हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका 29 अगस्त के अंदर है। दो शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब ये जो आखिरी के आपके पास दिन बचे हुए हैं, कुछ चुनिंदा दिन जो बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। इन टॉपिक्स को मिस बिल्कुल नहीं करना है जो मैं आपको सामने बताने वाला हूं। मेक श्योर इनको डबल ट्रिपल इवन 4 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से आने वाले आपके 35 से 40 क्वेश्चन और ये बहुत ही कम टॉपिक्स है। ठीक है, आपको और क्या करना है आखिरी के वीक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, इन्हीं टॉपिक्स के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए अभी तक उनको रिवाइज करना है। अब मैं बताने वाला हूं आपके सामने कि वो चुनिंदा टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से 35 से 40 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट बार जो आपके एग्जामिनेशन हुआ था 18 जून में, अगर मैं उसका ट्रेंड देखूं या पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखूं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें कहां पे देखने को मिल रहे हैं? वैदिक एज, लिटरेचर बेस्ड जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, सोर्सेज बेस्ड जिसको हम क्वेश्चंस बोलते हैं, वैदिक एज से देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको 18 जून को देखने को मिले। देन मॉडर्न एम्पायर, आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक, किसी भी एग्जामिनेशन को उठा के देख लो आप, दिसंबर का देख लो, जून का देख लो, 2022 देख लो, 21 देख लो, ऑलमोस्ट 7 8 इवन 10 क्वेश्चंस के राउंड आपको मॉडर्न एम्पायर से देखने को मिल रहे हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म। ये 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो यहीं से आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 20 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं तो 3 टॉपिक से अगर आप एंशिएंट इंडिया के अंदर कवर कर लोगे तो छोड़ना नहीं है, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। अगर मैं मिडिवल की बात करता हूं, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर है वो ऑल टाइम दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर को मिला के ही आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े टॉपिक है, उनको कवर करने में टाइम लग जाता है। उसके अलावा कौन से टॉपिक कवर करने हैं? आपको मराठास कवर करना है। हाँ, लास्ट टाइम मराठास नहीं आया, 18 जून वाला जो एग्जामिनेशन में था उसमें मराठा से एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, इवन 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो इसको। और यहां से दिसंबर 2023 में 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इस बार भी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से आपको 7 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। विजयनगर बहामनी, यस, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन भक्ति मूवमेंट, अगेन 3 से 4 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर अलग है, वहां से मिला के आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, और वो तो करना ही करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। वो आपने आई होप कर भी लिया होगा, लेकिन लास्ट टाइम में आपको जिन चीज का रिवीजन करना है वो है मराठास, विजयनगर एंड बहामनी एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट मिडिवल इंडिया के अंदर। मॉडर्न इंडिया की अगर बात करूं, ब्रिटिश एम्पायर और नेशनल मूवमेंट, ये दोनों मिला के आपको 20 क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े टॉपिक है। ब्रिटिश एम्पायर की अगर बात करता हूं, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, देन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके, देन ट्रीटीज, वॉर, वो पार्ट अगर आप कवर करोगे तो यहां से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 18 जून में भी देखने को मिले थे। सेम गोज विद नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट से अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे आपके 18 जून वाले पेपर में, और पहले भी आते रहे ऐसे क्वेश्चन। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, पूरे का पूरे। एक टॉपिक यहां से आपको नहीं छोड़ना है, नेशनल मूवमेंट से भी, ब्रिटिश एम्पायर से भी, साथ ही साथ हिस्टोग्राफी। लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे हिस्टोग्राफी से भी। तो ये 3 टॉपिक ही ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। मैं कम से कम लगा के चल रहा हूं कि कम से कम यहां से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। कम से कम यहां पे इन 3 टॉपिक को मिला के 20 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, मैक्सिमम 30 भी जा सकते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को कवर करना नहीं भूलना है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, यहां से आपको 35 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आखिरी के जो दिन बचे हुए हैं, प्लीज मेक श्योर कि छोड़ना नहीं है इनको, 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है इन सभी टॉपिक्स को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात एक करनी पड़े, आपको ये टॉपिक्स कवर करके जाने। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब आपको आखिरी कुछ दिनों में कुछ और चीजों का भी ध्यान देना है, वो है आपको कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर 3 घंटा बैठ के टेस्ट देना है। आपको अपनी बॉडी को टेस्ट करना है, क्या आप 3 घंटा एक्टिव रह पा रहे हो। जो भी आपकी शिफ्ट है, अगर आपकी शिफ्ट सुबह वाली है 9 से 12 वाली, वहां पे 3 घंटा बैठिए, या आपकी शिफ्ट 3 से 6 वाली है, वहां पे 3 घंटा बैठिए। टेस्ट कीजिए कि आपकी माइंड एक्टिव रहता है, आपकी बॉडी लिथार्जिक तो नहीं हो जा रही है, आलस तो नहीं आ रहा है, एक्टिव है ना माइंड। ठीक है, ये टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ ये भी टेस्ट करो कि आपको कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है। हमेशा पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करो, 1 घंटे के अंदर खत्म करके साइड लाइन कर दो, फिर 2 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर 2 कवर करना है। 3 घंटे के अंदर बैठिए, साथ ही साथ क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए।
ये नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर आपका माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, आप क्रोनोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं। और मिक्स क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 18 जून में मिक्स क्वेश्चन आए थे, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर रीजनल किंगडम को मिला के, ऐसे ही एंशिएंट इंडिया में भी मिक्स क्वेश्चन मिला के आए थे, मॉडर्न इंडिया में मिक्स क्वेश्चन मिला के आए थे। तो उनको प्रैक्टिस कीजिए आखिरी के कुछ दिनों में, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। एंड हम एक और चीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाने के लिए आखिरी के कुछ दिनों में। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है यूट्यूब के ऊपर। आप 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, यानी कि जो 5 दिन है, यहां पे हम करेंगे 1000 क्वेश्चन। और ये 1000 क्वेश्चन वो 1000 क्वेश्चन होंगे जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपका बेस क्लियर कर देंगे, ये वो क्वेश्चन होंगे जो नए ट्रेंड के हिसाब से भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये 1000 क्वेश्चन सीरीज आपकी शुरू होने वाले 24 तारीख में। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। आप ये सोच लीजिए कि ये सेशन बहुत बड़े बड़े होंगे। हर सेशन मिनिमम 2 घंटे का तो होगा ही होगा। ऐप के ऊपर भी होगा, यहाँ पे मैं आपको पोल के ऊपर भी टेस्ट कराऊंगा, जहां पे अपने आपको टेस्ट कर पाओगे आप कितना आपको आता है। आप यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट के साथ उनके आंसर देखते रहते हो, लेकिन मैं आपको ऐप पे भी टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पे ये जो 5 दिन है आपकी मेक और ब्रेक वाले दिन है, यहां पे 1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इन 1000 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या होगा, हिस्टोग्राफी होगा, जिससे आप बहुत डरते हो, वो मैं आपको इजीली सॉल्व करा दूंगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स भी सॉल्व करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और न्यू ट्रेंड क्वेश्चन जो आपके 18 जून में भी आए थे, क्रोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस जो डोमिनेट कर रहे हैं हर किसी एग्जामिनेशन के अंदर, वो भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सीरीज शुरू हो रही है आपकी 24 तारीख से। 5 दिन मेरे साथ जुड़े रहना है, 1000 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। उम्मीद है कि वो ही आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेक और ब्रेक है, मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। आखिरी के 5 दिन में जी तोड़ मेहनत करनी है, कमर तोड़ मेहनत करनी है, ये ठान लीजिए आप। ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइए क्या आप लोग रेडी हैं ये 5 दिन में आप अटेम्प्ट करने के लिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ जो भी कोई नए स्टूडेंट है दिसंबर 2024 के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। उसीलिए फाउंडेशन कोर्स आपके पास है। तो पेपर 1, पेपर 2 सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह। तो पेपर 1, पेपर 2 सारी चीजें, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीएचडी मेंटरशिप भी। सो सीधे के सीधे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी अगर आप दिसंबर 2024 के स्टूडेंट है। और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अभी अगस्त के अंदर एग्जामिनेशन है, तो यहां पे आपको ये सीरीज मिलने वाली है 5 दिन वाली, वो भी आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, सो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपको यहां पे मिल जाएंगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं लास्ट के 5 डेज में, ये जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है हमारी, उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।